में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए बिहार से। आज हम कुछ विषयों के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आप सुने थे पिछले दिनों, जो कि मनीष कश्यप जो कि पीएमसीएच गए थे। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ था कि उनको लपड़ थप्पड़ से स्वागत किया गया था, तो उसके विषय में आज बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? नीलम कुमारी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले दिन सुने थे कि पीएमसीएच गए थे, उसके बाद उनको लपड़ थप्पड़ दिया गया था। इसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मतलब कि वो मनीष कश्यप वो अब पत्रकार रहे नहीं, अब वो बीजेपी का नेता बन चुके हैं। और सबसे बड़ा बात ये है कि पीएमसीएच में वो किस कारण गए वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वो तो अब वो बताएंगे कि किस कारण गए थे, नहीं गए थे। और जहाँ तक कि मुझे पता चली है कि वहाँ पे बहुत सारे मरीज थे, वहाँ पे जाके वो हल्ला कर रहे थे। तो उनको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में हल्ला नहीं होती है। और आई थिंक मुझे नहीं पता कि वो किस कारण वो वहाँ पे मतलब कि डॉक्टर का उनसे क्या भाषाभाषी हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो खुलासा आई थिंक। लेकिन अभी तक वो एफआईआर नहीं किए। उनको जहाँ तक कि सुने थे कि 2-3 घंटा बंधक बना कर रखा गया और अभी तक वो एफआईआर नहीं किए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक बीजेपी का नेता है, इसलिए नहीं किया। एक्चुअली देखिए, कहने का मतलब है कि आप सपोर्ट, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अगर मारते हैं तो क्यों आप एफआईआर नहीं कीजिएगा? आप अपना जान करने के लिए आप एफआईआर कीजिएगा ना जी। आपको अति पे वार किया गया, आपको जहाँ तहाँ मतलब कि पूरा किया गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि मनीष कश्यप को इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया है कि वो आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में भर्ती है, लेकिन आर्टिकल तो 19 बतलाती है कि सब लोग स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है। आखिर वो स्वतंत्र है, फिर भी वो पत्रकार थे, गए अंदर, तो उनको आखिर इस तरह से बिहेव क्यों किया गया? वो पत्रकार के नाते अगर जाते ना तो आई थिंक वहाँ पे वो पिटाते ही नहीं, वो एक नेता के हैसियत से गए थे। फिर भी ये तो बीजेपी, ये तो भाजपा का राज है, लेकिन फिर भी आखिर उनको क्यों पीटा गया? जब पीटा गया तो आज वो एफआईआर भी नहीं हो रहा। और दूसरा नंबर है कि पहले बोलते थे कि तेजस्वी है जो कि जंगल राज है, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, तो आज फिर बीजेपी के बारे में, भाजपा के बारे में भी उनको बोलना चाहिए। कैसे उठाएगा वो बीजेपी के बारे में? देखिए ना, हम बीजेपी कर रहे हैं ना हम कांग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ये दोनों मतलब कि अति बराबर है। बट मेरा कहने का मतलब है कि वो बीजेपी से खुद जुड़े हुए, बीजेपी का खुद एक अति है, इसलिए वो अभी तक एफआईआर नहीं किए। और यही अगर तेजस्वी का राज रहता, आरजेडी का राज रहता, तो वो हर जगह उधर ये होता कि वो 9वीं फेल है, तो मतलब इसलिए ऐसा रखा गया है। पूरा पीएमसीएच में पूरा बढ़िया से इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब बीजेपी का सरकार है, मंगल पांडे जो है, जो बीजेपी से है, फिर भी मतलब कि ये मनीष कश्यप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए वो पिटाया। मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं कि मुझे लोग न्याय देंगे, अभी तक कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचे हैं। न्याय मिलेगा, आखिर न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए नहीं, देखिए ऐसा कि ना वही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अब तो इसको शर्म भी आना चाहिए मनीष कश्यप को कि अब बीजेपी से अब ये इस्तीफा दे देना चाहिए। और आईजेट ये पत्रकार ही ठीक था, क्योंकि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं बोला जाता था कि ये सन ऑफ बिहार है। अब देखिए सन ऑफ बिहार कहाँ चला गया। अभी भी इसको शर्मिंदगी नहीं आ रहा है कि अभी भी बीजेपी का गुण गा रहा। कौन आया? कोई नहीं आया। कहीं ना कहीं देखिए मंगल पांडे भी वहीं थे, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी वहीं थे, बहुत सारे नेता। I know that he is son of बिहार जी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पत्रकार तो स्वतंत्र है, उसको गया अच्छी बात है, लोगों के लिए आवाज उठाए अच्छी बात है। अगर कोई पीड़ित पाया जा रहा है या कुछ भी समस्या से, परेशानी से गुजर रहा है, तो वहाँ पर आवाज उठाए तो ये गलत कहाँ? अच्छा, आप गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि किस कारण आवाज उठाया, तो फिर ठीक है, आवाज वो गरीबों के लिए आवाज उठाए, चलिए ठीक है, मानते हैं एक पल के लिए, आपको बात हम मान लेते हैं कि वो गरीबों का आवाज गया उठाने के लिए, चलिए ठीक है, अच्छा लगा, होना भी चाहिए। बट वो पिटाया क्यों? इसी चीज तो आप ही से हम पूछ रहे हैं ना, आखिर क्यों पिटा? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता है, बीजेपी से उसको जो भी गठबंधन है उसका एक सेवक है। जब सेवक होने के नाते भी मंगल पांडे भी हम जानते हैं कि भाजपा के आदमी है, आखिर क्यों पीटा गया? अब तो वो ये तो अब तो ये थी, मुझे तो जहाँ तक कि अभी तक मुझे एक वीडियो में हमने देख रहा था कि मनीष कश्यप के बारे में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान से शायद वो मिला हुआ है। कैसे बिलीव कर सकते हैं? वो मैं वीडियो में देखी हूँ, ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे जहाँ तक कि पता चला
उसका खुद बीजेपी का ही नेता ने बोल रहा है कि ये पाकिस्तान से मिला हुआ। अब क्या सच क्या गलत है अभी तक तो ना खुलासा मनीष कश्यप ने खुद किया है और ना ये खुलासा उनका जो नेता लोग हैं अभी तक वो खुलासा नहीं किए। अब पिटाने का एक्चुअली मकसद ये है कि डायरेक्टली अगर कोई भी अस्पताल हो या फिर बिहार शरीफ नालंदा का सदर अस्पताल हो कहीं भी निजी कोई भी हो उसमें डायरेक्ट अगर जाकर अगर हल्ला करता है तो जहाँ तक कि समझाने की कोशिश बहुत की गई नहीं समझ में आया इसलिए उनको पीट दिया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का दलाल था इसलिए उसको पीट दिया। यानी आपका कहना है कि वो बीजेपी के दलाल है जी और ये गलत आदमी है। ये गलत आदमी है। आप कुछ प्रूफ कर सकते हैं गलत कैसे? हाँ प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि प्रूफ अगर वो पत्रकार रहता तो ठीक था। अब वो पत्रकार नहीं है वो अब बीजेपी का अति चला गया। अब बीजेपी का वो चला गया तो देखिए इससे बीजेपी भी अपना अति पल्ला झाड़ रहा था क्यों नहीं उससे कोई मिलने आया तो कहीं ना कहीं ये दलाल था इसलिए उससे उसका भी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूँ ऑडियंस लोग के यही कहना चाहता हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते भी अगर वो पीएमसीएच गए लोगों के लिए आवाज उठाया तो उनको पीटा गया और अभी तक हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि पहले वो पत्रकार थे उसके बाद क्या है कि उन्होंने इस्तीफा दिए अभी तक भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आर्टिकल 19 बतलाती है कि सब लोग स्वतंत्र है मीडिया स्वतंत्र है। एक पत्रकार होने के नाते भी उनको अगर पीटा गया है जहां तक हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे भी उनका एक सपोर्टर है बीजेपी से और ये भी हम सुन रहे हैं कि जब तक उनका फोन नहीं आया भाजपा सरकार से तो उनको पीटा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार से किया जा रहा है पत्रकार लोगों के साथ और लोगों के साथ में तो ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 19 इस प्रकार से नहीं बतलाती है। तो हमें ये होना है कि देखिए आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है। अगर लोगों के प्रति लोगों के चलते आवाज उठाए थे अच्छी बात है लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीति का खेल है। तो आगे मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।